दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर सकते हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन डिटेल आप कैसे दोगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो में हम आपको साथ ही साथ ये भी जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल है, क्या एज क्राइटेरिया आपका रहने वाला है, सैलरी डिटेल आपकी क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत आपका क्या रहेगा, कैसे आप यहां पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल आपकी क्या रहने वाली है, कैसे आप ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ इंग्लिश या फिर हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो। तो पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हो। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना की ओर से एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 10 अप्रैल तक कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 अप्रैल 2025 है। तो यहाँ पर करेक्शन भी आप कर सकते हो। अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती या फिर मिस्टेक हो चुकी है तो आप 14 से 16 अप्रैल तक इसमें करेक्शन भी कर सकते हो। स्टेज फर्स्ट एग्जाम मई 2025 में कंडक्ट होगा। 21,700 से 69,100 सैलरी है। 12वीं पास कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट बैच 2/2025 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उनकी आयु सीमा 1/9/2004 से 29/2/2008 होगी। इनके बीच में आप कैलकुलेट कर सकते हो। और जो 2/2026 बैच के लिए अप्लाई करेंगे 1/7/2005 से 31/12/2008 के बीच में कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। 550 रुपये फीस है, प्लस 18% जीएसटी चार्ज है। ऑनलाइन मोड से आपको फीस पेमेंट करना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। joinindiannavy.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत आपको नोटिफिकेशन इंग्लिश और हिंदी के लिंक दिए गए हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करते हुए आप यहां से इनकी इंग्लिश की नोटिफिकेशन पीडीएफ और हिंदी की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट क्राइटेरिया दे दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और लॉगिन के इस बटन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको टॉप पर ही रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल सबमिट की गई है, वहां से आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आपको अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। कंफर्म लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी कंफर्म हो चुकी है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइस आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर रिटाइप पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लॉगिन के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया है, ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपको 8 स्टेप कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है जो आपके आधार से लिंक है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट डिजी लॉकर अकाउंट से फैच कर लेनी है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करें और सबमिट के इस बटन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर गाइज आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस मोबाइल नंबर पर जो आपके आधार से अटैच है वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अगर आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आपको अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आप अपना 6 डिजिट का पिन एंटर करें और उसके बाद डन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। और अगर आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं है तो आप डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाकर अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर लें। आपको सिंपली गूगल में जाकर डिजी लॉकर टाइप करना है, डिजी लॉकर की वेबसाइट ओपन होगी, उस पर साइन अप करके आपको अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस तरह से यहाँ पर आपके डिजी लॉकर अकाउंट से आपकी डिटेल फेच कर ली गई है। अब यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आकर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है, कंप्लीट आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आप SSR मेडिकल 2/2025 बैच के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका जन्म यहाँ पर 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच में होना अनिवार्य है। और अगर आप SSR मेडिकल 2/2026 बैच के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका जन्म यहाँ पर 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं एज के अकॉर्डिंग। और अगर यहाँ पर आप NCC कैंडिडेट हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। स्पॉन्सर कैंडिडेट A या फिर B है तो इन ऑप्शन में से आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, या आपके आधार से अटैच कर लिया गया है। फिर आपका मिडिल नेम है तो वो एंटर कर दे, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पेरेंट के नाम देना है, फिर आपको अपने गार्जियन का नेम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जेंडर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा आपके आधार के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम दे और आपको यहाँ पर 2 पैलेस देने होंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और डोमिसाइल प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका 100 KB से कम होना चाहिए और उसका फॉर्मेट JPG, JPEG या फिर PNG होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 50 KB से कम होने चाहिए, वो भी JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर 300 KB से कम होना चाहिए, JPG, PNG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। यहाँ पर आने के बाद आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल प्रूफ आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंतर्गत, और 50% मार्क्स होने आपके अनिवार्य हैं। ईच सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना आपका जरूरी है। तो यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपने
12th यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, अगर कंप्लीट कर ली है तो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर अपीयर्ड हो इसी साल तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको करंटली परस्यूइंग ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और अगर कंप्लीट कर लिया है तो कंप्लीट ऑप्शन पर सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको बता दिया गया है आपकी 12वीं यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंतर्गत यानी कि पीसीबी ग्रुप में होनी चाहिए और 50% मार्क्स के साथ यहाँ पर आपकी 12वीं होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं एसएसआर के, अगर हैं तो आप यस करें और फिर यहाँ पर अपनी स्पॉन्सरशिप टाइप सेलेक्ट करें। आप कहाँ से स्पॉन्सरशिप है, नवल पर्सनल से या फिर आप वार्ड ऑफ नवल पर्सनल रिटायर्ड हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और नहीं है एसएसआर स्पॉन्सर कैंडिडेट तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर दे, जैसे कि एनसीसी नंबर, एनसीसी विंग सर्टिफिकेट आपके पास कौन सा है, ए बी या सी। फिर एनसीसी डायरेक्टरेट स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना है, यूनिट देनी है, एनसीसी डायरेक्टरेट यूनिट नंबर देना है, अपना एनसीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी, पीएनजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में। और अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट धारक कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्विमिंग यानी कि तैरना जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है। यहाँ पर आपका फोटो क्लियर होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए जब आप कैप्चर करेंगे, यानी कि नीट एंड क्लीन आपका फोटो होना चाहिए और कोई हिस्सा आपके फोटो का यहाँ पर कटा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जिस जगह आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। तो इन इंस्ट्रक्शंस को आपको रीड करना है और अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। आपको अंडरस्टूड ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको कैमरा ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो 1, क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो 2, 3, 4 इन मोड में आकर अपने फोटो कैप्चर कर लेने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने फोटो कैप्चर करने के बाद वैलिडेट एंड सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, आपको अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, अपना स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक एंटर करना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम देना है, अपना पिन कोड देना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस ऐसे ही यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, पीसीबी ग्रुप यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पर अब आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपने टोटल मार्क्स एंटर करने हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में थे और फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की एंट्री करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट का सीरियल नंबर देना है, फिर आपको बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट एक बार फिर से सिलेक्ट करना है, किस स्टेट ने यहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट किया था। फिर यहाँ पर स्कूल का नाम आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर आपकी मार्कशीट 300 KB से कम होनी चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी 10वीं की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको अपने सब्जेक्ट्स में आपने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको देने हैं। पहले आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, कितने टोटल मार्क्स थे, उसमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने सभी सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर देने हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का मार्कशीट जो है उसका सीरियल नंबर देना है। फिर यहाँ पर आपका जो स्कूल या इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, किस स्टेट में, वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। एग्जाम कंडक्टेड
स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि किस स्टेट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो स्टेट आप सेलेक्ट करें। स्कूल का नाम दें या फिर इंस्टीट्यूट का। उसके बाद बोर्ड का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं या 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर इसका साइज 300 KB से कम होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपकी ये मार्कशीट होनी चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी 12वीं की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव 12th मार्क्स डिटेल एंड प्रोसीड इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है। आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करें, किस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके 3 एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सिटी का सिलेक्शन कर सकते हो। जिस सिटी को आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, और जिसे सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकंड और थर्ड नंबर पर सिलेक्ट करें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस आपको सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। गाइस यहाँ पर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 550 रुपये प्लस 18% GST चार्ज के साथ अपना फीस पेमेंट करना है। तो यहाँ पर अब आपको 649 रुपये GST चार्ज के साथ फीस पेमेंट करना है। अब यहाँ पर आकर आप पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप SBI E-Pay या फिर बिल डैश किसके थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। SBI E-Pay ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर आप बिल डैश ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर फीस पेमेंट का इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI या फिर QR कोड के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। QR आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप QR ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप भीम UPI ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर मेक पेमेंट ₹4.649 इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने एक QR कोड शो होगा, आप यहाँ पर इसे अपने UPI ऐप से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप व्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन नेवी SSR मेडिकल असिस्टेंट की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।